हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, कल जन्माष्टमी था और जन्माष्टमी के दिन मतलब इतनी बड़ी मुसीबत आई थी हम लोगों के ऊपर, पर लेकिन भगवान ने सब टाल दी। क्या हुआ ना, कल सुबह अनाया सोकर उठी और उठने के बाद उसको एकदम से ना उसने दूध पिया, उसको उल्टी आई। उल्टी आने के बाद उसके ओंठ पूरे काले हो गए और वो एकदम से बेहोश हो गई। सोचिए, वो टाइम हो रहा था 7:45 का टाइम हो रहा था सुबह। और जब मैंने उसको देखा, मैं उसको उठा रही, वो मैं उठ नहीं रही है मेरी से। बच्चा नहीं पूरा मूर्छित हो जाता है, वो वाला हो गया था। तो मतलब बहुत बुरा हाल था मेरा कल। मैं आपको क्या बताऊं, बता नहीं सकती कल क्या था। तो वही शाम को 6 बजे हम लोग हॉस्पिटल से आए। अनाया को डिस्चार्ज करा के डॉक्टर तो बोल लेते 8 बज जाएगा। हमने कहा नहीं, व्रत भी है, पूजा भी करनी है, घर में कोई तैयारी नहीं है। तो 6 बजे आई, नहाई, तो मतलब 5:30 तक आ गई थी। नहा धो के मैं सीधा अपने मतलब मैंने कहा मंदिर के पेपर वगैरह भी बदलने हैं और ये भगवान जी के कपड़े हैं। मतलब कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो मतलब पता नहीं क्यों, मैं बता नहीं सकती। मैं इतना ज़्यादा इस समय परेशान चल रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन ये भगवान की इतनी कृपा थी कि भगवान जी के कपड़े और जो भी भगवान का ज़रूरी सामान था वो मैं ना 4-5 दिन पहले ही ले आई थी। बस वैसे तो हमेशा मैं ये सब चीज़ें जन्माष्टमी के दिन ही खरीदती हूँ आराम से, पर मैं 4-5 दिन पहले ही मतलब जैसे जाती थी सब्जी लेने जा रही तो कुछ पसंद आ गया तो ले लिया, फिर जा रही तो पसंद आ गया तो सब कुछ ले लिया था मैंने। भगवान जी के कपड़े, मोर पंखी, शहद और छोटी सी मुझे मतलब गाय भी मिल गई थी, बाँसुरी, सारा सामान मतलब मैंने भगवान का ले रखा था। कुछ भी मुझे उस दिन, मैंने कहा अगर उस दिन मुझे ख़रीदना होता ना तो मैं तो ले ही नहीं पाती, इतना ज़्यादा परेशान थी। मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों, मेरे ऐसी हालत, इसलिए मैंने कल मेरा कोई वीडियो भी नहीं गया। और ये शाम का मतलब वही 11 बज रहा था। तो वहाँ मतलब बच्चों को खाने के लिए बनाया, रोटी सब्जी बनाई, इनके लिए बनाया, मेरा तो व्रत था। फिर किचन वगैरह साफ़ की, तो कुछ भी बनाने का मन नहीं था, मन इतना दुखी था। लेकिन मैंने कहा भगवान ने इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे निकाला है तो उनका जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा। तो पंजीरी बना रही हूँ और लड्डू तो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। बोल तो रही हूँ, मैं संडे का ब्लॉग आपके साथ शेयर ही नहीं किया, एक दिन पहले ही बनाया था लड्डू। तो नारियल के थे, वो लड्डू बना लिया था और पंजीरी बनाई थी, चंदा मिर्च बनाया है भगवान के लिए। मैं सुबह से मतलब जब मैं हॉस्पिटल गई ना, तो मतलब 8 बजे, मेरे घर से 15-20 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है। गई मैं वहाँ पे, तुरंत इसको अनाया को एडमिट किया और मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। फिर डॉक्टर्स इमरजेंसी में थे, उन्होंने इसको देखा। और इधर मैं बना रही हूँ थोड़ी सी खीर बना रही हूँ साबूदाने की। पंजीरी मैंने भून लिया है और उसके बाद गई तो डॉक्टर ने तुरंत ब्लड टेस्ट वगैरह देखा। जो वहाँ पे वो जो डॉक्टर थे ना, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने डरवा दिया था कि आपको बच्चों को कार्डियोलॉजी लेकर जाना पड़ेगा, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में कुछ दिक्कत हो सकती है, सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद ना ब्लड टेस्ट वगैरह इसका चलो गया। फिर 11:30 बजे जो मेन डॉक्टर थे, जो हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, वो आए। उन्होंने देखा अनाया को तो पूछा इसका क्या क्या हो गया था, इसको कैसे इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने बताया कि 3 दिन पहले इसको बुखार आया और मेरी बेटी को ऐसा मतलब बुखार आया है कि मैं क्या बताऊँ। 104-105 बुखार इसको मतलब आया 2 दिन में। मतलब अनाया मेरी पस्त पड़ गई थी, लेकिन फिर भी खेलती थी। तो डॉक्टर को बताया कि 2 दिन पहले इसको बहुत फीवर आ रहा था, 104, 103, 105 से नीचे बुखार ही नहीं होता था इसका, अनाया का। और उधर मेरी पंजीरी देखी ठंडी हो गई थी, तो उसमें मैंने मेवा और शक्कर मिला दिया और इधर बीच बीच में मैं खीर भी देख रही थी। तो मैं वही कह रही थी, भगवान आप मतलब मेरे जीवन से मतलब कष्ट क्यों नहीं कम कर रहे हो। मतलब मैं जब रास्ते में जा रही थी ना इसको लेके, एक तो ये भी घर में नहीं थे, ये आने ही वाले थे, बस कह रहे थे मैं 9 साढ़े 9 तक आ जाऊँगा। मैं ठीक है, तब तक मैं भी काम वाम करके, क्या पता था कि सोकर उठेगी एकदम से इसको इतनी बुरी इसकी हालत हो जाएगी। मैं नहीं तो पागलों की तरह मतलब रोड पे जैसे भागते हैं बच्चे को लेके मैं जा रही थी, क्योंकि मेरी हालत तो थी नहीं मैं स्कूटी चला पाती। तो मैं स्कूटी से नहीं, मैंने सीधा रिक्शा किया और मैंने सारे कैश ले रखे थे, एक भी रुपये मैंने चेंज नहीं ले रखा था कि रिक्शे से जा रही हूँ क्या होगा। और इधर मैं साबूदाने की खीर मतलब साबूदाना बना ली, थोड़ा नमकीन, यही खा लूँगी मैं भी और भगवान को भी थोड़ा भोग लगा दूँगी। तो उस रिक्शे पे अब मुझे याद आया कि अरे रिक्शे वाले भैया को पैसे कैसे दूँगी, चेंज पैसा नहीं है। तो वहाँ एक भैया बैठे थे, वो ज़्यादा एज के नहीं थे, हम ही लोगों की एज के होंगे, 35-36 के। वो देख रहे थे कि मैं रो रही थी, बोलते आप परेशान मत हो, आप मुझसे पैसे ले लो, कितने चाहिए। तो मैंने कहा भैया मुझे 100 रुपये आप दे दीजिए।
तो मैंने जो 100 रुपये लिए उन दिए, रिक्शे वाले ने मुझे पूरा हॉस्पिटल तक उतारा। तो बहुत मुसीबत थी दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने फिर भगवान की मैंने कहा मुझे पूजा करनी है, तो मैं अच्छे से हो गई हूँ तैयार। और 11:30 का टाइम है। डुग्गू और उसके पापा, अनाया सब सो गए थे, सब लोग सो गए थे, थक गए थे ना, ये भी पूरा दिन थक गए। सुबह 8 बजे का हॉस्पिटल गए और मैं शाम को 6 बजे, 5:30 बजे आए। बैठे बैठे और इतना स्ट्रेस रहा। ये देखिए, ये नारियल के लड्डू है, इसको मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। भगवान की पूरी मैंने तैयारी कर ली कि मैंने 12 बजे बस हमें पूजा करना होगा। तो अभी 12 बज गया है। अब हम लोग कर रहे हैं भगवान के अभिषेक। तो दूध, शहद, गंगा जल से नहलाते हैं ना। लेकिन सच बता रही हूँ, मेरा मन इतना उलझन में था, इतना मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी करने का। यहाँ तक मंदिर के पेपर वगैरह कुछ चेंज करने का मन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं मैंने मंदिर के पेपर साफ़ किए, भगवान का नाम लेती रही, शाम होते होते जैसे मन से सारी टेंशन ख़त्म हो गई। क्योंकि 8 बजे आना है, तो हम लोगों को रात 8 बजे एक नया इसको वैक्सीन मतलब एक इंजेक्शन लगवाना था, वो लगवाने के लिए गए थे। और उसके बाद फिर इसको वीको लगा था, वो निकलवाया। क्योंकि वीको बोले तो 24 घंटे बाद निकलवाने को, छोटी है और बिल्कुल उस कलाई पे लगा है, मतलब हिला डुला लेगी तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चलने फिरने वाली हो गई। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको इंजेक्शन जब लगवाएंगे तब हम वीको भी इसका निकलवा लेंगे। तो इधर हमने कर ली है अपने भगवान को अभिषेक कर दिया है, भगवान को झूले पे बैठा लेंगे। और सच बता रहे, भगवान पर इतनी कृपा थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बेटी को इतने बड़े संकट से निकाल लिया। ब्लड टेस्ट में जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी हम लोगों का तो बहुत बुरा हाल था। दोस्तों आप भी आइए, ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। और जब पूजा करने बैठी थी ना, मेरा मन अपने आप शांत हो गया था। इन्होंने कहा मेरा भी मन शांत हो गया था ना, बहुत सुबह से परेशान था। मैंने कहा बस कुछ गलत होने से पहले कि ऊपर वाला अच्छा ही कुछ करता है। और सच बता रहे, मैं तो फिर भी दूसरों के बारे में बुरा सोच भी लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड भगवान इस टाइम के हमें लगता कलयुग कि क्या है, वो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं ना, ये करते हैं। और मेरे आज के टाइम पे सास ससुर का भी ऐसा नेचर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, उनका भी बहुत मतलब, वो भी कभी किसी का बुरा नहीं करते। लोग उनके साथ बुरा करके जाते हैं, फिर भी वो यही कहते हैं कि ऊपर वाला देखेगा। और यही चीज़ मेरे हस्बैंड बोलते हैं, तुम अपने कर्म किए रहो, ऊपर वाला आपका देखा। और सच बता रहे, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत आई है, पर कहते हैं ना, जो लिखा है भाग में वो तो भोगना ही है। बट आप अच्छे अपने कर्म करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य है वो भी कट जाता है। तो बस मेरे बच्चों पर हमेशा ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें। कल का मतलब जन्माष्टमी है, मैं आपको बता नहीं सकती मेरा क्या मुझ पर बीती थी दोस्तों, मैं आपको नहीं बता सकती। वो माँ ही जान सकती है। अगर उसका बच्चा बीमार है और उसको लेके इस हालत में भागना पड़े हॉस्पिटल, तो मेरे सच में ना तो ऐसा लग रहा था मेरा कलेजा मेरा बाहर आ जाएगा। मैं नाया को ऐसे सुध बुध, उधर मेरी सासू माँ इतना रो रो के परेशान थी। ये दिखाते नहीं है, बट आज इन्होंने सुबह बोला था तान्या, कल मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं दिखा नहीं पाया कि मैं, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा डरी हुई थी। बट कल मेरा भी हालत ख़राब हो गई थी, जब मुझे फ़ोन पे तुमने बताया कि अनाया की तबीयत इतनी ख़राब है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इतनी स्पीड में आए हैं ये कि लग रहा था कि भगवान क्या हो, पर चलो कुछ बुरा नहीं हुआ, सब कट गया है। भगवान ऐसी ही अपनी कृपा मेरे बच्चों पर बनाए रखे, मेरे परिवार पर बना के रखे, आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे। तो बस ठाकुर जी के सच्चे मन से हमने और मेरे हस्बैंड ने पूजा की। अनाया को तो रात में नहीं उठाया था, डुग्गू को उठा दिया था, डुग्गू ने भी पूजा करी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से भगवान की पूजा की, अभिषेक किया, आरती करी और भोग लगाया, जो भी हम में से बन पाया था। डुग्गू ने बाँसुरी और मोरपंखी ठाकुर जी को गिफ्ट किया। और आप लोग व्लॉग में थोड़ा बने रहिएगा, मैं आपको थोड़ी सी झांकी भी दिखाऊंगी। हम लोग जब अनाया को इंजेक्शन के लिए ले गए थे ना, तो हमारे घर के पास बहुत सुंदर मतलब मंदिर है, वो उसको सजाया था, तो छोटे छोटे बच्चे सब वहाँ डांस भी कर रहे थे। तो अभी हम लोग भगवान की आरती कर रहे हैं। अच्छे से पूजा कर ली थी, पूजा करने में भी थोड़ा 10-15-20 मिनट तो लगा ही था, क्योंकि ये भी कल बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे। कहते इतनी मुसीबत आती है पर भगवान कहीं ना कहीं से हम लोगों को निकाल लेता है। सच बता रहे दोस्तों, इसलिए मैंने कल कोई व्लॉग भी नहीं डाला था। और जैसा भी होता है, हर मुसीबत हर परिस्थिति से मैं लड़ के अपना व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी कृपा दिखाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे एक लगे कि हाँ मैं अपना काम कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, व्लॉग को पसंद कर रहे हो। और ये देखिए, अभी आप बने रहिएगा, मैं आपको झांकी देखिए कितनी सुंदर से झांकी हैं, बच्चे सब डांस कर रहे थे। इस व्लॉग को मैंने मतलब डिलीट करके फिर से डाली हूँ, क्योंकि मेरे ना व्लॉग में कॉपीराइट लिख के आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि सॉन्ग नहीं डालना चाहिए,
तो बस ये गलती हो गई थी, तो फिर से ब्लॉग को डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ सहयोग बना के रखिएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आप भी देखिए सुंदर सुंदर बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा था। हम लोग आधा घंटा तक रुके तो बहुत अच्छा लगा था। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड शुभ रात्रि। दोबारा से ब्लॉग डाल रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि टाइम से आप लोगों को चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत अच्छा लग रहा था कल, तो अनाया भी खूब नाच रही थी।